Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 4, quadratic equations. First question, is the following situation possible? अब देखिए कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई क्या पूछ लिया। ठीक है, आपको ये पता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, आप देखकर ही फाइंड कर लोगे, पता भी चल जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स के कोई भी क्वेश्चन है तो आपको मीन्स के जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ तक आप सबको पता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस आप फाइंड कर सकते हो, इट मीन्स अगर जीरो मिलते हैं तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर जीरो नहीं मिलते हैं तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। डन है। इसमें से कोई सोचेगा कि सर अगर हमें नहीं आते हो तो क्या वो पॉसिबल नहीं है? नहीं। आपके पास और एक मेथड है। एक मेथड तो आपके पास है कि आप डायरेक्ट जीरोस फाइंड कर लो तो टेबल की हेल्प से। ठीक है, अगर टेबल की हेल्प से फाइंड नहीं कर पा रहे हो, याद टेबल नहीं आ रहा है, तो आपके पास डेल्टा की मेथड है ना। डेल्टा की मेथड आप डेल्टा फाइंड करते हो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको पता है कि अगर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है तो रियल रूट्स पॉसिबल है, नेगेटिव आ रहा है तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है। अगर डेल्टा जीरो आ रहा है इट मीन्स के रियल रूट तो मिलेंगे बट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। डन है, तो ये केस देख लेना, ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं आ रहा है इसलिए सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। डन है, ये क्लियर है सिचुएशन पॉसिबल वाला फंडा। ओके, चलो आगे। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, the sum of the ages of two friends is 20 years and 4 years ago the product of their ages is year was of 48। चलो स्टार्ट करते हैं। एज वेल एज सेम, the sum of the ages of two friends is equal to 20, तो फर्स्ट x and second 20 minus x years। डन है। चलो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द प्रेजेंट एज लिखते हैं क्योंकि प्रेजेंट एज की बात हुई है, राइट। लेट द प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड लिखे क्योंकि हमारे पास दो फ्रेंड है। ठीक है, दो फ्रेंड है, दोनों के बारे में प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स लिखकर छोड़ मत देना, मार्क्स काट लेंगे। योर्स, ठीक है, जो भी है वो लिखना है। एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, द प्रेजेंट एज, राइट, द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स ईयर्स। यहां तक क्लियर है? डन। चलो, अब उसने बोला है कि द सम ऑफ, ये तो क्लियर है। फिर 4 years अगो, इट मीन्स कि 4 साल पहले की बात की है। 4 years अगो, 4 years अगो, इट मीन 4 साल पहले। तो दोनों की 4 साल पहले की हमें एज फाइंड करनी होगी। फिर 4 साल पहले क्या थी। चलो, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, पहले x थी तो अब x माइनस 4 years। डन है। अब द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो पहले उसकी क्या थी, 20 माइनस एक्स थी ना, और माइनस 4 करेगी क्योंकि 4 साल पहले की बात करें तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स। ईयर्स लिखना भूलना मत। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए दोनों फ्रेंड की एज की बात हुई थी और पहले बोला था कि द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। तो पहले हमने सपोज किया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स एंड सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स ईयर्स, राइट। एंड फिर आगे उसने बोला है कि भाई 4 years अगो, तो दोनों की 4 साल पहले की एज, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड पहले एक्स थी तो अब क्या हो गई, एक्स माइनस 4 years, राइट। एंड सेकंड फ्रेंड क्या थी, 20 माइनस एक्स, तो उसमें भी माइनस 4 करेंगे तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर्स। यहां तक क्लियर है? ओके, देन आफ्टर आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज ईयर वाज ऑफ 48, प्रोडक्ट दिया हुआ है, राइट। सो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 48, बट किसका प्रोडक्ट, ये 4 साल पहले की एज थी ना उसका, एक्स माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स।
राइट। x माइनस 4, 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 48। डन। चलो मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट को ताकि हमारा काम खत्म हो, राइट। चलो x मल्टीप्लाई बाई 16, 16x एज वेल एज सेम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 16 जा 64 बट माइनस, राइट, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। चलो इसे सॉल्व कर दीजिए। 16x प्लस 4x 20x, डन है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 48। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, सभी को बेच देंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, साथ में 20x प्लस था तो माइनस हो गया, और ये 64 माइनस था तो ये भाई प्लस हो गया, और 48 तो पहले से ही वहां पे था ही। तो चलो सॉल्व कर दो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये दोनों प्लस है, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 इज इक्वल्स टू 0। 112 कैसे फैक्टर प्लस होकर 20 आए। चलो सोचो 112 कैसे फैक्टर प्लस होकर 20 आए। मैंने बोला था कि भाई याद नहीं आ रहा है, अगर याद नहीं आ रहा है टेबल तो क्या करना है, अल्फा बीटा वाली मेथड, डेल्टा याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस मेथड से सॉल्व कर दो। तो उसके लिए हमें एबीसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखोगे तो a1 b इज इक्वल्स टू माइनस 20 और c इज इक्वल्स टू 112, ये डन है ना सबको, ठीक है। चलो डेल्टा फाइंड कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू बी क्या है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a 1 एंड वैल्यू ऑफ c 112। चलो 20 स्क्वायर 400 माइनस एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 112, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 48। देखो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 48। अगर ये माइनस आ रहा है तो हमें पता है कि रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, राइट ना, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। डन है, तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट में आप लिख देना, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। डन है, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर रूट नहीं निकल रहे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। डन, क्लियर है ये सम पूरा आपको। चलो प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।